हर दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पर सही होते हो और सामने वाला इंसान बार बार आपको हर्ट करता है, आपको वैल्यू नहीं देता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप करोगे तो आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट फिर से आ जाएगी। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, आपकी वैल्यू ना समझे या आपका मजाक बनाए, तो आपको ये काम करने हैं। आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट है वो वापस आ जाएगी। ये सारे काम आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस लाकर आपकी ज़िंदगी में खड़ा कर देंगे। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू को वापस लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वापस आएगा ज़रूर। नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल से किसी ने आपसे दूर रहने का फैसला किया हो ना, तो उसी पल से उसे उसके रास्ते पर जाने दो, उसको आज़ाद कर दो कि भाई तुझे जो करना है वो कर, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से, उसके वैल्यू ना देने से आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले ही आपके मन में हजारों उथल पुथल चल रहे हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, भले ही आप टूट चुके हो, मोमेंट में आपको लगे कि सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, आपके सही होने के बावजूद आपको गलत साबित कर रहा है, तो उसी पल उसके रास्ते से हट जाएं। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। जहाँ कद्र ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही फायदा होता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो जो आपको सही होने के बावजूद हर बार गलत साबित कर रहे हो। वो जहाँ जाना चाहे जाने दो, उसको जो करना हो वो करने दो। मानता हूँ उसको दिल से भुलाना बहुत ही कठिन है, उसकी बातों को इग्नोर करना बहुत ही कठिन है। अब आप सोच रहे होंगे यह करने से वैल्यू कैसे आएगी। वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि आगे मैं आपको और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। उसे आज़ाद करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। अगर किसी ने भी आपकी बेइज्जती की है तो उसे जिसने आपकी बेइज्जती की है तो नादान समझकर माफ़ कर दो। उसकी नासमझी पर दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, आप में नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सही बात है कि आप अपने आप को अकेला फील करोगे, लेकिन जब आप अपने आप को अकेला फील करोगे तभी तो आप अगले पॉइंट को फॉलो करोगे। अगला पॉइंट है, उस इंसान के साथ रहने की कोशिश करिए जो आपके लिए सबसे खास है इस दुनिया में, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन जिसकी आपने कभी कदर नहीं की। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आप खुद हैं। आपके अलावा दूसरा कोई और नहीं हो सकता। अगर आप खुद के साथ कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अपना जितना टाइम उसको देते थे जो आपकी कदर नहीं करता था, वो सारा टाइम अपने आप को दीजिए। कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी जगहों पर टाइम दें। अपने आप के लिए इस बात को समझिए कि आपको आपसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं रख सकता। अगला पॉइंट है, अपने खोई हुई रिस्पेक्ट को पाने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा। किसी से कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखना सीखो। शांत रहकर चीज़ों को बारीकी से समझना सीखो। शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, जब आप ये सोचोगे कि किसी के वैल्यू कम देने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगला पॉइंट है, अपने करियर पर फोकस करो। हर रोज़ कुछ नया सीखो। अपने काम में अपनी पूरी ताकत लगा दो। हर रोज़ नई नई स्किल्स को सीखो। अपनी स्किल्स को हर रोज़ निखारें। अपनी अच्छी हॉबीज़ पर काम करें। खुद को इतना बिजी कर लें इस समय भी आपसे समय मांग कर मिलने आए। अपने सपनों के लिए अपने आप को इतना बिजी कर दो कि आपको किसी के बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाए। अगर लोगों का काम है केवल आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम होना चाहिए कि केवल और केवल अपना काम करना है। जिंदगी में आपको लोगों को नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। अगर लोगों को फॉलो करोगे तो ना तो लोग आएंगे और ना ही आपका ड्रीम्स पूरा होगा, और अगर ड्रीम्स को फॉलो करोगे तो ड्रीम्स तो पूरा होगा ही और लोग भी आएंगे। आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि जो लोग दूसरों को फॉलो करते हैं और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। खुद को इतना बदल लो कि जमाना तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। ठीक इस लड़के की तरह जिसकी पावरफुल स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक लड़का था जो दिल का बड़ा साफ था, मगर उसके साथ एक दिक्कत थी। वो दूसरों को बहुत फॉलो करता था। वो खुद से ज़्यादा लोगों को वैल्यू देता था और कई बार अपना मजाक बनने के बाद भी खामोश रहता, और लोग उसको हमेशा इस्तेमाल कर लेते थे। उससे अपना काम निकालने के बाद दोबारा पूछते तक नहीं थे कैसे हो। वो लड़का दिन रात लोगों के पीछे दौड़ता रहता था, लेकिन लोगों को उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी भी दूसरों को ना नहीं कर पाता था। कोई उससे एक बार मदद मांग ले तो उसकी मदद करने के लिए वो अपनी जान लगा देता था। इसी कारण वो अपने सारे कामों में पिछड़ता जा रहा था।
दोस्तों के पास जबरदस्ती जाता था ताकि वो अकेला ना रहे और मजे कर सके। लेकिन उसके दोस्त उसे वैल्यू नहीं देते थे, उसे केवल नाम मात्र मानते थे। अगर वो होता तो भी ठीक है और ना होता तो भी ठीक है। ऐसा ही सिलसिला उसके साथ चलता रहता था। अब धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा था कि लोग उसका केवल यूज कर रहे हैं अपने कामों को करवाने के लिए। एक बार उनका काम हो जाता है फिर उसे पूछते तक नहीं। तो ये बात अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। उसकी वैल्यू को कोई नहीं समझता था और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और इस बीच ना तो उसका मन पढ़ाई में लगता था और न ही किसी और काम में। जो लोग उसके नहीं थे वो उन्हें भी अपना बनाने की कोशिश कर रहा था और वो हर बार उसे बेइज्जत कर देते थे। लेकिन बस अब बहुत हुआ। आखिरकार उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वो इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है और ना ही उसका कोई वजूद है और ना ही उसकी कोई कीमत। अब उसको बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट चुका था। वो अकेले कमरे में खुद को बंद करके रोता है। लेकिन अगले दिन वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने का फैसला लेता है। वो सोच लेता है कि अब उसे इस ज़माने में मजाक नहीं बनना है, उसे ज़माने को कुछ बड़ा करके दिखाना है। अब वो इतना सस्ता नहीं बनना चाहता कि कोई भी अगर उसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि वो इतना महंगा बनना चाहता है कि उसको इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अपनी औकात याद आ जाए, उन्हें खुद की औकात नापने की ज़रूरत पड़ जाए। वो लड़का आगे बढ़ने का फैसला ले चुका था। शुरुआत में इतना दम दिखाना, इतना हिम्मत दिखाना थोड़ा कठिन था, लेकिन वो शुरू कर देता है। इस बार वो अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लेता है और जो लोग उससे दूर जाना चाहते थे उन सब से वो दूर हो जाता है। अब वो जो समय दूसरों पर खर्च करता था वो खुद पर खर्च करने लगता है। वो समय को रोज़ रोज़ नई नई स्किल्स को सीखने में खर्च करता है। अब जिन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं थी उनको अब उसकी कमी का एहसास होने लगा था। लेकिन ये लड़का मुड़कर नहीं देखता है और उनके पास नहीं जाता है और बहुत ही जल्द सफलता उस लड़के के कदमों में होती है। वह बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो वैल्यू नहीं देते थे, वही लोग आज उसको देखने के लिए तरसते हैं, बात करने के लिए तरसते हैं। और वो लड़का इतिहास के पन्नों में अपने सक्सेस की ऐसी कहानी लिखता है जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाती है। जो लड़का एक दिन इस दुनिया में मजाक बनकर रह गया था, आज उसकी वैल्यू दुनिया भर को समझ में आती है। आज हर कोई उसको वैल्यू देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसकी बातों को सुनता है। जो लोग उसको ब्लॉक करके रखते थे, आज वो लोग उसके फ़ोन का इंतजार करते रहते हैं। उस लड़के के सक्सेस का शोर पूरी दुनिया में हो चुका था। इसलिए कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है एक लड़के की जिसको जमाने ने एक दिन ठुकरा दिया था और आज उसके तलवे चाटने को भी तैयार है। बदलाव संभव है, बस उसके लिए कड़े फैसले लेने होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ये मालूम है कि इस कहानी को हर 10 में से 5 लोग खुद से जोड़ रहे होंगे, क्योंकि आज आधे से ज़्यादा लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, खुद को इतना बदल लो कि लोग तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। खुद को इतना बिजी कर लो कि समय भी आपसे समय मांग कर आए मिलने के लिए। अगर कोशिश किया जाए तो बदलाव जरूर होगा। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर ठान लो तो होगा जरूर। ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।